तो दोस्तों राम राम सलाम दोस्तों दोस्तों आज आपके लिए फिर से स्वागत है मेरे नया यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपके लिए बताने वाला हूँ कि आप अपने घर बैठे एक योजना के बारे में बताऊंगा आपको, कन्या सुमंगला योजना, जो कि लड़कियों के लिए है। जिस परिवार में 2 लड़कियाँ हों तो उनके लिए कन्या सुमंगला योजना का एक फॉर्म अप्लाई होता है। तो कैसे क्या होता है उसको मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ, उसमें क्या क्या दे रखा होता है। दोस्तों चलिए बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा मेरा नया यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा अपने क्रोम ब्राउज़र में जैसे अपने ब्राउज़र में क्लिक करोगे तो आपको सर्च करना होगा अपने गूगल पे कन्या सुमंगला योजना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट आपको खुल के आएगी, कन्या सुमंगला योजना। ये है क्या चीज़ मैं बताता हूँ उसको, क्या क्या इसमें होता है और किसके लिए वैलिड है। ये कन्या सुमंगला योजना में कितना पैसा मिलता है मैं इसकी बता रहा हूँ और क्या क्या नियम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कन्या सुमंगला में कितना पैसा मिलता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत राज्य की बालिकाओं, मुख्यमंत्री में ये देखो आप ये वाला सिस्टम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत राज्य की बालिकाओं के जन्म से टीकाकरण एवं शिक्षा से जुड़े 6 चरणों में 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे राज्य में बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति को मजबूत बनाया जा सकेगा। मैं आपको बता दूं पहले ये 15,000 थी, अब ये है 25,000 हो चुकी है, यानी कि 15,000 से 25,000 हो चुके हैं आपके, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ कन्या सुमंगला योजना के नियम क्या क्या हैं। ये नियम देखो, आपको सबसे पहले क्या है, आपको नियम पढ़ना चाहिए किस किस के लिए अप्लाई किया जाता है। तो मैं आपको नियम पढ़ के दिखाता हूँ। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के लिए पात्रता बालिका उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर आप तो उत्तर प्रदेश यूपी की होनी चाहिए, पहले बालिका यूपी की होनी चाहिए। परिवार में अधिकतम 2 बेटियाँ हों, अधिक से अधिक 2 बेटियाँ हों। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है तो दूसरे प्रसव के दौरान यदि जुड़वा बेटियां होती हैं तो ऐसी स्थिति में उन तीनों बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख होनी चाहिए। एक और इसमें नियम दे रखा है कि परिवार की जो वार्षिक आय, जो आय प्रमाण पत्र है वो 3 लाख से कम होना चाहिए। 3 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कन्या सुमंगला योजना कौन कौन भर सकता है ये भी आप देखें। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए बालिका व बालिका के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि लाभार्थी की पारिवारिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। और कन्या सुमंगला योजना की लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ। श्रेणी 1 नवजात बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस श्रेणी के अंतर्गत सरकार 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जन्मी महिलाओं के लिए ही आवेदन लेगी। ये फिलहाल में अभी 2023 के लिए चल रही है प्रेजेंट में। इस श्रेणी के तहत नवजात बालिकाओं का आवेदन 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। आवेदन के वक्त महिलाओं का जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है ना वो आपको देना होगा, वो इसमें मेंशन होके जाएगा, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, कन्या सुमंगला में 14 वर्ष तक 1,000 जमा करेंगे तो 18 वर्ष में कितना मिलेगा। ये सुकन्या योजना के अंतर्गत आता है, वो कन्या सुमंगला है, ये सुकन्या योजना की। हम कन्या सुमंगला के बारे में बात कर रहे थे। तो कन्या सुमंगला का पैसा कैसे देखा जाता है तो वो भी मैं आपको बता दूँ। कन्या सुमंगला योजना का पैसा चेक करने के लिए सबसे पहले आप सरकारी वेबसाइट mksy.up.in, ये इसकी जो वेबसाइट है ना वो उसकी मेन साइट है, मैं आपको बता दूँ, ये वाली को ओपन करें। उसके बाद सिटीजन सर्विस पोर्टल को चुनें, फिर लॉगिन का ID पासवर्ड के साथ करने के बाद कन्या सुमंगला योजना के डेस्कटॉप पर ट्रैकिंग ऑप्शन इंस्टॉल न्यू इंटरनेट, ठीक है। मैं आपको बता दूँ सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए देखो सबसे पहले मैं बताऊँ, ये सारा डिटेल मैंने बता दिया आपको। अब सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए क्या होता है कि हमको नागरिक सेवा पोर्टल पे जाना होता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके मेन साइड पे खुलेगा, आपका ये मेन साइड है, ये इसकी वेबसाइट है। अभी हमारा ये मोबाइल में ओपन है तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग। वही 3 सिस्टम पे आप क्लिक करोगे, डेस्कटॉप पे जाओगे तो ये आपका सिस्टम रेट हो गया। अब देखो इसकी शर्त क्या है, शर्त पढ़ लो आप। नियमों की शर्तों के अकॉर्डिंग आप पहले पढ़ना होगा। आगे संचार के लिए या नियम एवं शर्तें, आगे संचार के लिए वैध मोबाइल नंबर प्रदान करें। सबसे पहले एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आप चलाते हो, वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। आवेदक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और अन्य विवरणों के आधार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा बालिका के सरकारी नीति विभाग और निधियों की उपलब्धता, योजना के नियम और शर्तों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। यदि कोई दस्तावेज सूचना गलत पाई गई तो पूरा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। पहली बात समझ लेना इस बात को।
और पंजीकरण के समय एक अद्वितीय वैध नंबर दिया जाना चाहिए, यानी कि आप एक अल्टरनेट नंबर भी आप उसमें लगा सकते हो। अच्छा देखो, ये रही आपकी सारी डिटेल्स, मैं आपको बता दूँ। देखो दिख रहा है ना आपको ये? एक सेकंड, मैं थोड़ा बैक करता हूँ, इसमें दिखाता हूँ आपको जो नियम शर्तें वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले बाल का ये रहा, प्रथम श्रेणी बालिका के जन्म होने पर 2,000 रुपये की मुफ्त राशि दी जाएगी आपको। अगर आपकी लड़की पैदा होती है तो आप इस फॉर्म को भरने के बाद 2,000 रुपये मिलेंगे आपको। द्वितीय श्रेणी में बालिका के 1 वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरांत 1,000 रुपये मिलेंगे आपको। तृतीय श्रेणी इसकी ये है, कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2,000 मुफ्त मिलेंगे आपको। चतुर्थ श्रेणी में कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2,000 रुपये का एक मुफ्त राशि मिलेगी आपको। पंचम श्रेणी यानी कक्षा 9 में बालिका के 3,000 मुफ्त राशि मिलेगी आपको। और षष्ठम श्रेणी ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 10, 12 भी कर रखी है तो उनके लिए 5,000 रुपये की मुफ्त राशि दी जाएगी, मैं आपको बता दूँ। तो इस फॉर्म को कैसे भरते हैं वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको किसी को फॉर्म भरना नहीं आता है तो वो हम पर हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर मैसेज कर सकता है। मैं आपको नंबर प्रोवाइड बता दूँगा। नंबर है हमारा 9193132079। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो हमें। सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता दूँ, जिस बालिका के आवेदक, जैसे कि कोई बच्चा है, उसका जन्म हो गया, जन्म होने के बाद में उसके जो पिता हैं उनका आधार कार्ड, यानी बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे के आधार कार्ड, उसकी जन्म पत्री और टीकाकरण वाला फॉर्म। जो जब टीका लगाई जाती है ना आपके, तो वो टीकाकरण वाला एक फॉर्म होता है जो पूर्ण टीकाकरण वाला, वो चाहिए आपको। बैंक की पासबुक चाहिए। आवेदक में दोनों में से माँ बाप या माँ या पिता में से किसी एक की बैंक की पासबुक होनी चाहिए, जो कि आपको पैसा मिलेगा उसमें। और मैं आपको बता दूँ, एक एफिडेविट लगता है, वो भी चाहिए हमको। उस एफिडेविट में एक सारा फॉर्म की वो भरी जाती है। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जैसे आपकी मेन साइड पे आएंगे तो वो मैं आपको दिखा दूँ। ये इसका एक होम पेज है जहाँ हम लोग इसके लिए बताते हैं। ये रही इसकी टीकाकरण वाली, जो मैंने बताया था आपको। जन्म बालिकाओं का जन्म प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में निलंबित लागू की जाएगी। पहले तो 1,000 थे, अब बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है, मैं बता दूं आपको। और जिस किसी पर्सन को ये फॉर्म भरवाना हो तो वो हम पे सीधा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। और क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तो उसके पास स्थायी निवारण होना चाहिए। राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, विद्युत टेलीफोन का बिल मान्य होगा। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो। किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। किसी महिला को द्वितीय प्रसव के जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ मिलेगा। अनुमान्य होगा यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका व द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो। और देखो मैं बताऊं, मैं गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी हो सकती हैं, यानी कि आप गोद लेकर भी इस फॉर्म को भर सकते हो। तो फॉर्म भरने की जो सारी स्टेप है वो बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले आप नागरिक पोर्टल पे जाओगे। नागरिक पोर्टल पे यहाँ आपको पंजीकरण करना होता है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो आपको बैक करना होगा। मैं आपको बता दूँ, थोड़ा बैक करके आवेदन का जो रजिस्ट्रेशन है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। आवेदन का जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन को, तो रजिस्ट्रेशन की एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी। देखो, तो दोस्तों किसी को अगर ये कन्या सुमंगला का फॉर्म भरवाना हो तो वो हमारे नंबर पे कॉल कर सकता है दोस्तों। और मेरा नंबर मैंने आपको बता ही दिया, दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको, 9193132079 9193132079। इस नंबर पर हम व्हाट्सअप कर सकते हो दोस्तों। बस आज के लिए ही इतना ही, कि फॉर्म को कैसे भरते हैं, क्या क्या योजना हम दे रखा है, वो सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। बस, जय हिंद, जय भारत।